everyone. Hi, this is Palki Mehta from the channel YTH India. Welcome to all of you. जो हम आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या होता है? कोडिंग का मतलब क्या होता है? कोड देना। किसी भी चीज को जिसको हम डायरेक्टली नहीं बताना चाहते उसको हम एक सीक्रेटली कोड दे देंगे। ठीक है, तो जो हमने उसको कोड दे दिया, डिकोड मतलब उसको अगेन ओरिजिनल चीज में वापस लेके आना, उसको कहते हैं डिकोड करना। डिकोड मतलब दोबारा से कोड को वापस लेके आना ओरिजिनल फॉर्म में, उसको बोलते हैं डिकोडिंग। तो यहाँ पे दो तीन तरह की कोडिंग होगी। फर्स्ट इज लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग मतलब जो अल्फाबेट्स है, इंग्लिश के अल्फाबेट्स है, उनको हमने किसी वर्ड को, जैसे यहाँ पे एग्जांपल ऑनेस्टी को उन्होंने इस कोड में कोड कर दिया है। ठीक है, अब ऑनेस्टी को इस कोड में कोड कर दिया, इसको हमने डिकोड करना है कि किस तरीके से उन्होंने कोडिंग करी है। तो ये होगी लेटर कोडिंग। सेकेंड जो कोडिंग होगी नंबर सिंबल कोडिंग। नंबर्स को एक किसी सिंबल की फॉर्म में कोड कर दिया, जैसे 1 2 3 को 1 को ए फॉर्म दे दिया, 1 को सी बोल दिया, तो ऐसे कोडिंग दी होगी, उसको भी हम डिकोड करेंगे। इनके जो ट्रिक्स हैं, जैसे कि कल वाली वीडियो में भी मैंने बताया था, जो सीरीज वीडियो थी, अल्फाबेट सीरीज, नंबर सीरीज थी, उनमें भी हमने बताया था कि सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या लर्न करना होगा, अल्फाबेट्स के नंबर। ठीक है, आपने A to Z लिख लिया, कल भी मैंने सारा बताया था, मैं दोबारा बता रही हूँ। पहले हमने A to M, टोटल 26 लेटर्स होते हैं अल्फाबेट, टोटल 26 अल्फाबेट्स होते हैं, तो हमने उनको डिवाइड कर लिया हाफ हाफ में, 13 इधर। ठीक है, पहले हमने 1 to 13 लिख लिए, जैसे ABC, इनको A कम्स ऑन नंबर 1, B कम्स ऑन नंबर 2, C 3, ऐसे करके M तक आ गया 13। तो हमने यहाँ से ही N शुरू करना है, ना कि यहाँ से करना है। रीजन उसका यहाँ से N शुरू करने का कि अगर हमें वो पूछ ले G लेटर के ऑपोजिट कौन सा लेटर आता है, तो ऑपोजिट लेटर कौन सा आता है? T। ठीक है, जैसे A के ऑपोजिट क्या होएगा? Z। 1 के ऑपोजिट 26, 13 के ऑपोजिट विल बी 14। तो इसलिए हम यहाँ से N को शुरू करेंगे, ना कि ऊपर से। ठीक है, ये आपको पूरे लर्न करने होंगे कि कौन सा लेटर कौन से नंबर पे आता है। फॉर एग्जाम्पल M कम्स ऑन नंबर 13, C कम्स ऑन नंबर 3, E कम्स ऑन नंबर 5, Z कम्स ऑन 26। तो ऐसे आपको लर्न हो जाएंगे। जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको आसानी से ये सारे अल्फाबेट्स लर्न हो जाएंगे। तो ठीक है, हम कोडिंग के क्वेश्चन अब शुरू करते हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस, चाहे वो नंबर सिंबल कोडिंग हो, चाहे लेटर कोडिंग हो, चाहे कुछ भी और डिकोडिंग हो, वो सारे इन पे बेस्ड है। जब तक आपको ये अल्फाबेट्स के नंबर नहीं लर्न होंगे तब तक आपको थोड़ा टाइम लगेगा सॉल्व करने में। अगर आपको ये फटाफट आपके रट गए आपके दिमाग में, जैसे T20 पे आता है, U21 पे आता है, F6 पे आता है, H8 पे आता है, तो आपको 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा, हाफ अ मिनट लगेगा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो चलो स्टार्ट करते हैं कोडिंग के क्वेश्चन से। पहले मैं आपको ये वाला क्वेश्चन कराती हूँ। उसने बोला है इफ फिश इज रिटन एज, फिश को कोडिंग कर दी है EHRG। ठीक है, फिश को कोड कर दिया है एज EHRG। फिश को कोड कर देना मतलब F की जगह उसने कोड बनाया है E, I की जगह H, S की जगह R और H की जगह G, ये उसने कोड बनाया है। तो वो बोलता है कि जंगल को हम कैसे लिखेंगे कोडिंग में। ठीक है, अगर फिश को इस तरीके से लिखा है तो जंगल को कैसे लिखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले क्या होगा। इसका फर्स्ट पॉइंट जो होगा सॉल्व करने का, पहले हम फिश का जो भी अल्फाबेट्स है उनको नंबर दे देंगे। एफ का क्या नंबर होता है अल्फाबेट्स में? एफ कम्स ऑन नंबर 6 आ गया, I 9, S इज ऑन 19, H इज ऑन नंबर 8। ठीक है, E इज ऑन नंबर 5, H 8, R 18 एंड G इज ऑन नंबर 7। जैसे ये मुझे अभी लर्न थे तो मैंने फटाफट लिख लिए। अब हम देखेंगे कि फिश को EHRG कैसे लिखा है। ये 6 से 5 हो गया, 9 से 8 हो गया, 19 से 18 हो गया, 8 से 7 हो गया। तो ओवरऑल देखें कि एक एक नंबर क्या है, डिक्रीज हुआ है। 6 - 1 5, 9 - 1 8, 19 - 1 18, 8 - 1 7। तो सब में क्या हुआ है? -1 सब में। ठीक है, तो अब हमने जंगल को कोड करना है इसी तरीके से। जो पैटर्न हमें एग्जाम्पल में दिया गया होगा उसी तरीके से, अगर जो क्वेश्चन में पूछा है उसी पैटर्न से हम उसको लिखेंगे। अब जंगल को कोड करना है, जंगल।
तो पहले सबसे पहला मेथड क्या होगा, इसका हम नंबर लगा लेंगे। जे कौन से नंबर पे आता है, ये देखो जे इज ऑन 10, यू इज ऑन 21, एन 14, जी 7, एल 12, ई 5। तो यहाँ पे क्या हुआ था, -1 हो गए थे सारे नंबर, तो यहाँ पे हम -1 कर देंगे। 10 की जगह आ जाएगा 9, 21 की जगह 20, 14 की जगह 13, 7 की जगह 6, 12 की जगह 11 एंड 5 की जगह पे 4। अब 9 पे कौन सा लेटर आता है, तो 9 पे देखेंगे तो 9 पे आता है आई, आई आ गया। 20 पे टी, 13 पे एम, 6 पे एफ, 11 पे आता है आई के और 4 पे आता है डी। तो क्या कोड करके आया आंसर, जंगल इज रिटन एज आई टी एम एफ के डी। तो ये हो गया हमारा आंसर। बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करा हुआ है। जिस तरीके से क्वेश्चन में उन्होंने पैटर्न बनाया होगा उसी तरीके से जो क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि इसको कोड करो, उसी तरीके से हम उसको कोड कर देंगे। ठीक है, तो जो अभी सेकेंड एग्जांपल जो सॉल्व करने वाली है, अब उन्होंने बोला ऑनेस्टी इज रिटन एज, जो ऑनेस्टी है उसको लिखा गया है ए बी सी एक्स जेड डी क्यू। ऑनेस्टी is written as A B C X Z D Q। ठीक है, अब उसमें बोल रहा है कि अगर ये ऐसे लिखी गई है तो टोनी TONY वो कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, अगर हमने टाइम सेव करना है, अगर आपको टाइम सेव भी हो जाएगा और सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा, जैसे T भी है, O है, N है, Y है, क्या ऑनेस्टी में ये सारे वर्ड्स आ रहे हैं, T भी है, O भी है, N भी है और Y भी है। तो हमारे को वो नंबर लिखने की जरूरत ही नहीं है, कोडिंग करने की पहले जरूरत ही नहीं है, देखने की जरूरत ही नहीं है कि कौन सा पैटर्न ये फॉलो कर रहा है। सीधा देखो T को उसने किस फॉर्म में कोड करा है, D में। ठीक है, ये सेकंड लास्ट है तो यहां से सेकंड लास्ट क्या है, D। तो T की जगह वो हम क्या लिख देंगे, D। अब O है, O क्या है, सेकंड नंबर, सेकंड नंबर पे यहाँ पे क्या है, B, B लिख देंगे। नाउ इट इज N, N है थर्ड पे, तो थर्ड पे क्या है C, Y कहाँ है, लास्ट, लास्ट पे क्या है Q। तो हमने टोनी को कोड कर दिया। ठीक है, हमारे को वो नंबर्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि चारों अल्फाबेट्स जो थे वो हमारे पास क्वेश्चन में थे। अब यहाँ पे था फिश को लिखा हुआ है EHRG। अब यहाँ पे हमें जंगल फाइंड करना था। जंगल के इतने जो 6 अल्फाबेट्स हैं, 6 के 6 तो है ही नहीं, ये तो है ही वैसे ही 4 अल्फाबेट्स का। ठीक है, और साथ में ये सारे अल्फाबेट्स इसमें कवर नहीं होते, इसलिए हमें इसको कोड बनाना पड़ा। तो ये तो 4 ही अल्फाबेट्स थे और चारों इसमें इंक्लूडेड थे जो हमें ऑलरेडी कोड कर रखे हैं उन्होंने, तो इसलिए हमें वहां पे कोडिंग बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके, नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें लिखा है एडिशन को, एडिशन को जो कोड दिया है वो ये दिया है। तो बोलते हैं कि मेडिकल को क्या कोड देंगे। ठीक है, एडिशन वर्ड का कोड दिया हुआ है, मेडिकल वर्ड का कोड वी हैव टू फाइंड आउट। चलो देखते हैं कि एडिशन को उन्होंने किस तरीके से कोड कर रखा है। एडिशन इज कोडेड एज IDETNOI। एडिशन को इस तरीके से कोड कर रखा है। तो मेडिकल को कैसे कोड करेंगे, मेडिकल। ठीक है, अब आपको यहाँ से कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है कि यहाँ पे सारे वर्ड एडिशन वाले सारे लेटर्स वही हैं, सेम ही लेटर्स हैं, कोई डिफरेंट लेटर नहीं है। ई भी है, डी भी है, आई भी है, टी भी है, ION, सारे लेटर्स वही हैं, बट थोड़े इधर उधर करके लिख दिए। उनकी जो क्या है, प्लेस चेंज कर दिया, जैसे फर्स्ट लेटर फोर्थ पे लिख दिया, फोर्थ फिफ्थ पे लिख दिया, ऐसे उनकी प्लेस चेंज करी है। तो देखते हैं कि कौन सा लेटर कहाँ पे लिखा है। पहले देखें, ये जो टी है, ये टी वही का वही है। ठीक है, जो ई है वो फर्स्ट पे था, थर्ड पे चला गया, ये वाला यहाँ आ गया, और डी वैसे का वैसे है। ठीक है, फिर ये वाला भी वैसे इधर चला गया, एन इधर आ गया, और ओ वैसे का वैसे है। ठीक है, एक पैटर्न बन गया। तो इसी पैटर्न से टोटल लेटर्स कितने हैं, 3 + 3 6 और 1 7। तो यहाँ पे कितने हैं, 3 3 6 और फर्स्ट ये वाला 7। तो ऐसे ही हम बना देंगे। पहले जो मिडल लेटर है वो वहीं का वहीं है, उसकी प्लेस चेंज नहीं हुई। ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, और ये वाला यहीं का यही है। तो ये बन गया DEM। ये इसमें भी ये यहाँ गया, ये यहाँ,
और ये बीच वाला वहीं का वही है। तो बन गया, क्या बना, DEMILAC, ये बन गया। इसमें हमने कैसे पता चला, क्योंकि लेटर सेम है इसलिए हमने इनको नंबर्स नहीं दिए। जैसे ई का नंबर था 5 अल्फाबेट में, ABC में, तो हमने नंबर देने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि लेटर्स तो सेम के सेम है, सेम लेटर्स को क्या ही नंबर देना। तो इसलिए हमने इनकी प्लेस देखी कि प्लेस कौन सी है। ठीक है, ये इस तरीके से सॉल्व हुआ। अब नेक्स्ट देखो, जो बोला वर्ड पोरिज है जो, उसको उन्होंने इसमें कोड करा है। तो अब डिफरेंट है, अब उन्होंने कोड करके ऑलरेडी दे रखा है कि ये कोडेड है। अब इसको यहाँ का ओरिजिनल ढूंढना है कि किस किस वर्ड को ये कोड दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि क्या है। वर्ड है पोरिज, PORRIDGE is written as EGPODIRR। अब देखते हैं, अब यहाँ पे भी आप देखोगे कि वर्ड्स जो लेटर्स हैं बिल्कुल सेम है, PORRIDGE। ठीक है, बट अगेन क्या है, पोजीशन चेंज है। तो पोजीशन देख लेते हैं कहाँ पे है इनकी। जो फर्स्ट 2 लेटर्स हैं ये यहाँ पे पहुंच गए। ठीक है, फर्स्ट 2 लेटर्स यहाँ पे पहुंच गए, तो पहले हम ये वाला भी लिख लेते हैं, उसी अकॉर्डिंग हम इसको कोड भी कर देंगे। EGPRITSE, ये वाला वर्ड मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने कोड करके दे दिया है। वी हैव टू फाइंड द ओरिजिनल वन। ठीक है, इसलिए मैंने इधर ही लिखा है क्योंकि ये वाला कोडेड है, तो ये वाला भी कोडेड है। वी हैव टू फाइंड द ओरिजिनल वन। अब ओरिजिनल में जो फर्स्ट 2 लेटर्स थे वो 3rd और 4th पे पहुंच गए, तो यहाँ पे 3rd 4th कौन से हैं, ये वाले, तो ये बन जाएंगे फर्स्ट 2। ठीक है, अब जो नेक्स्ट 2 लेटर्स थे वो लास्ट में पहुंच गए, तो लास्ट के क्या है, SE, तो यहाँ पे बन गए SE। ठीक है, ये लास्ट 2 थे, 3rd 4th थे। अब जो 5th और 6th लेटर है ID, वो कहाँ पे है, यहाँ पे। ये देखो, यहाँ पे एक चीज देखने वाली है, जो 5th और 6th लेटर था ID, ये यहाँ पे है, बट इनकी ID की जगह DI है, मतलब इन दोनों को इंटरचेंज भी कर दिया है। तो यहाँ पे जो 2 लेटर है IT, तो ये यहाँ पे कैसे लिखेंगे, TI। ठीक है, TI की फॉर्म में लिखेंगे ना, IT नहीं लिखेंगे, क्योंकि IT को लिखा है DI, तो इसीलिए यहाँ पे IT है जो आएगा TI की फॉर्म में, इंटरचेंज कर दिया आपस में भी। लास्ट 2 लेटर्स हैं GE, वो यहाँ पे है फर्स्ट में EG, फिर अगेन ये क्या लिखेंगे, इनको भी इंटरचेंज करा है GI। ठीक है, अब जो चीज देखने वाली है, ये जो क्या वर्ड बन रहा है, प्रेस्टीज वर्ड होता है। एक तो होता है प्रेस्टीज, प्रेस्टीज का मतलब बहुत रिस्पेक्ट करना, प्रेस्टीजियस है, बहुत रिस्पेक्टफुल है। ठीक है, बट उसके स्पेलिंग होते हैं PRES, प्रेस्टीज। हाँ, हो सकता है कि ये जो RR है, दिस इज पॉसिबल कि ये जो RR है, क्योंकि ये सेम थे, अब ये यहाँ पे हमें ये नहीं पता लग रहा कि ये इंटरचेंज करके लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। तो आप यहाँ पे ऑप्शन में देख लेना कि ऑप्शन में SE है या ES है। अगर तो इंटरचेंज करके लिखे हो तो इनको भी इंटरचेंज करके लिख देना ES, अगर नहीं लिखे हो तो फिर ये ऐसे ही करेक्ट है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है, कोड करके भी दिया हो सकता है या ऑलरेडी कोडेड वर्ड दिया हो सकता है, उसका वी हैव टू फाइंड द ओरिजिनल वन। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चंस। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब गिवन क्वेश्चन क्या है, नाइट को उन्होंने कोड कर दिया है इसमें ODDGM में। अब डार्क को कोड करना है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि डार्क के जो 4 लेटर्स हैं क्या इसमें इंक्लूडेड है, नहीं है। ठीक है, अगर इंक्लूडेड होते तो जो जो लेटर को कोड दिया है हम डायरेक्टली दे देते। अब नहीं है तो वी हैव टू डू इट्स, कोडिंग करनी पड़ेगी। कोडिंग करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा नाइट ODDGM में गिवन है। ठीक है, पहले इनको हम इनके नंबर्स दे देंगे। N is on 14, I 9, G 7, H 8, T 20, O 15, D 4, 4, G 7, M 13। तो अब यहाँ देखें क्या कोड बन रहा है, 14 से 15, 9 से 4, 7 4। यहाँ तो बहुत ही डिफरेंस है, यहाँ तो 1 का डिफरेंस है, यहाँ 5 का डिफरेंस है। 1 से 5 डायरेक्टली, फिर 7 से 4 3 डायरेक्टली, कुछ
बन नहीं रहा, एक पैटर्न सा नहीं बन रहा। तो यहाँ से उल्टा बना के देख लेते हैं। 20 से 15 5, 8 से 4 4, 7 से 4 3, 9 7 2, 14 13 1, 5 4 3 2 1 बन गया एक पैटर्न। तो बना के देखते हैं। 20 से 5 -5, क्योंकि अगर हम यहां से बनाते हैं तो कुछ हमें ऐड करने पड़ रहे हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट। यहाँ तो एक पैटर्न बने -2 + 1 -2 + 1 -2 + 1, कुछ भी इस तरह का पैटर्न बने, बट बहुत ही अनइवन सा पैटर्न बन रहा था, इसलिए हमने बैक से शुरू करा। 8 से 4 -4, 7 से 4 -3, 9 से 7 -2, 14 से 13 -1। तो पैटर्न देखो -5 -4 -3 -2 -1। इसी तरह हम डार्क को कोड कर लेंगे DARK। तो ठीक है, यहां से हमने -5 करा था, तो -5 करेंगे। के पहले इनको नंबर देते 4 1, R is on 18 and K is on 11। ओके, K is on 11। अब 11 से क्या करना है, -5, 11 - 5 विल बी 6, तो यहाँ पे 6 आ गया। 6 पे क्या होता है F। 18 से क्या करना है, -4, 18 - 4 इज 14, 14 पे आएगा N। 1 - 3, 1 से क्या करना है, -3। अब 1 से 3 जब माइनस करेंगे तो पीछे को जाएंगे, 1 2 3, तो क्या बना 24। ओके, जब 1 में से 3 माइनस करने हैं तो हम पीछे को चले जाएंगे, Z के मतलब बैकवर्ड अल्फाबेट शुरू कर देंगे, Z Y X। तो आगे 24, 24 पे क्या आता है X। 4 से हमने माइनस करना है -2, 4 - 2 विल बी 2, 2 पे आता है B। तो हमारा कोड क्या बना, FNXB। ये बन गया हमारा कोड। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा है हीरोइज्म को इसमें कोड कर रखा है, ये 3 लेटर्स ALP को कोड करो। तो पहला स्टेप क्या होगा, हम देख लेंगे ALP इसमें है, तीनों के तीनों ही नहीं है, तो हमें इनको नंबर्स तो देने पड़ेंगे। हीरोइज्म को कोड करा है SVILRHN। और दूसरी चीज हमने क्या देखनी थी कि ये सेम लेटर्स तो नहीं है, H है, E तो नहीं है, तो मतलब सेम लेटर्स नहीं है, डिफरेंट लेटर्स है। अगर सेम होते तो मतलब इनकी प्लेस चेंज हुई है, ठीक है। यहाँ पे प्लेस भी चेंज नहीं हुई, सेम लेटर्स भी नहीं है, और ये वाले 3 भी नहीं है, तो नंबर्स तो देने पड़ेंगे अब। H8, H is on 8, E5, R18, O15, I9, S is on 19, M13, 19, U21, 22, I9, L12, R18, H8 and 14। ओके, अब हमने देख लिया किस तरीके से है, देखते हैं। 8 19, 5 22, बहुत डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। 8 19, 5 22, 18 9, ये तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो फिर हम ये चीज एक दिख रही है मुझे कि ये देखें, M जो है M के साथ है 13 14, बाकी सब में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर M के N है तो मतलब ये क्या हो गए, ऑपोजिट लेटर्स हो सकते हैं, देखते हैं। M के ऑपोजिट तो है N, ठीक है। अब 8 कहाँ है, ये रहा, ठीक है। 8 के ऑपोजिट क्या आता है, S 19, तो यहाँ 8 के ऑपोजिट क्या आ रहा है 19। E के ऑपोजिट क्या आता है V 22, तो यहाँ पे ये भी है। R के ऑपोजिट I, वेयर इज R, R के ऑपोजिट इज I, O के ऑपोजिट इज L, I के ऑपोजिट अगेन R, S के ऑपोजिट इज H, ठीक है। और M के ऑपोजिट तो N होता ही है। तो हमें एक तो ये कैसे पता चला कि ऑपोजिट लेटर्स हैं, पहले हमने जब इनके नंबर बना के देखे तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस आ रहा था और कोई पैटर्न नहीं मिल रहा था हमें। और दूसरी चीज हमने देख ली, M के ऑपोजिट N है, जो स्टार्टिंग वाला A और Z और M और N तो सबको लर्न ही होते हैं कि ऑपोजिट है, तो फिर उससे हमने देख लिया कि ये तो ऑपोजिट लेटर्स है, ठीक है। तो अब हमने कोड किसको करना है, ALP को, A L और P को कोड करना है। अब A के ऑपोजिट क्या होता है, वही मैंने बताया, A के ऑपोजिट तो Z होता है, और L के ऑपोजिट O, P के ऑपोजिट देखे तो P, वेयर इज P के ऑपोजिट क्या आ रहा है K, तो P के ऑपोजिट आ गया K। तो हमारा आंसर क्या बना, ZO
के। ठीक है, ये थी हमारी लेटर कोडिंग। जो लेटर्स हैं, अल्फाबेट्स लेटर्स हैं, उनको किस तरीके से कोड करना है। तो काफी सारे पॉइंट्स बता दिए, काफी हर तरह की एग्जांपल बता दिए कि किस तरीके की एग्जांपल आ सकती है। नेक्स्ट हम जो करने वाले हैं वो है नंबर सिंबल कोडिंग। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर सिंबल कोडिंग। जैसे लास्ट टाइम लेटर्स को कोड कर रखा था, अब नंबर सिंबल कोडिंग है। मतलब एक सिंबल्स को, ये जैसे वर्ड लेटर्स हैं, या इनको नंबर लेटर कोडिंग भी बोल सकते हैं कि लेटर्स को कुछ कोड दे रखा है, या अब कोई सिंबल भी आ सकता है। जैसे नंबर, मतलब 5 को कोड दे दिया, 5 को कोड दे दिया अल्फा का, ठीक है, अल्फा का दे दिया, सॉरी, और बीटा दे सकते हैं, या कोई भी और कोड दे सकते हैं। बट पहले हम करने वाले हैं लेटर सिंबल कोडिंग। जैसे अब ऑनेस्टी को उन्होंने ये वाला कोड दे दिया, ठीक है। पहले तो हम जैसे वर्ड को, लेटर्स को उनमें से ढूंढते थे कि अल्फाबेट में उसको कौन से नंबर पे आता है, अब डायरेक्टली उन्होंने नंबर दे रखा है उनको, ठीक है। और क्वेश्चन में बताया गया होगा कि इसको आप क्या नंबर कोड देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन है, ऑनेस्टी को ये कोड दिया है, पॉवर्टी को ये वाला कोड दिया है, हॉर्स को आप क्या कोड देंगे। तो हम इनमें से ढूंढेंगे कि किस तरीके से उन्होंने कोड दे रखा है। पहले ये देखेंगे किस तरीके से, या ये देखेंगे कि ये वाले 5 जो वर्ड, 5 जो लेटर्स हैं, क्या इन दोनों में है जो गिवन है। अगर तो इन दोनों में हुए तो डायरेक्टली वहीं से उठा लेंगे, अगर नहीं हुए तो देखेंगे ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। जो लास्ट टाइम हम कर रहे थे डायरेक्टली उठा ले अगर है, अगर नहीं है तो फिर पैटर्न देखेंगे। अब देखिए एच है, ओ भी है, आर है, एस है, ई है, तो मतलब पांचों के पांचों जो लेटर्स है इसमें गिवन है, तो यहीं से उठा लेते हैं इनके। अब हॉर्स को क्या लिखेंगे, HORSE, एच को क्या दे रखा है इन्होंने वर्ड, नंबर 5, तो ये आ गया 5। ओ को क्या दे रखा है 1, और यहाँ पे भी ओ को दिया है 1, तो ओ का हुआ 1। आर को, आर कहाँ है, यहाँ से लास्ट 3 है, लास्ट थर्ड है, तो यहाँ से लास्ट थर्ड क्या है 0। एस को क्या है, लास्ट थर्ड यहाँ से है, लास्ट थर्ड यहाँ से क्या है 4। ई कहाँ है, यहाँ से लास्ट फोर्थ, लास्ट फोर्थ क्या है 2। तो हॉर्स का क्या कोड बन गया 51042, ये बन गया कोड, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हम देखेंगे, अब उन्होंने उल्टा दे रखा है। अब ये जो नंबर्स हैं उनको ये कोड कर रखा है, लेटर्स कोड कर रखे हैं, नंबर्स को कोड दिया है। जैसे 9 का कोड है E, 5 का कोड है G, और यहाँ पे भी ये दे रखा है, ठीक है। अब उन्होंने पूछा है कि 24539 को हम क्या कोड दे सकते हैं। तो वही बात होगी, पहले हम देख लेंगे कि ये पांचों के पांचों नंबर्स क्या इनमें गिवन है। 2 भी गिवन है, 4 भी गिवन है, 5 है, 3 है, 9 है, तो डायरेक्टली वहीं से उठाते हैं, ठीक है। क्यों हमने पैटर्न बनाने पे टाइम वेस्ट करना, पैटर्न बनाएंगे, देखेंगे क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, फिर उससे हम इनको ढूंढेंगे। अगर डायरेक्टली पांचों के पांचों हैं तो वहीं से उठाओ। 2 का क्या है A, 4 का क्या है L, 5 का क्या है सेकंड G, 3 का क्या है U, 9 का क्या है लास्ट T। तो क्या बन गया ALGUT बन गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब गिवन है इफ A इज रिटन एज 1, CAT, कैट इज रिटन एज 24, पुलिस विल बी रिटन एज क्या। यहाँ तो भाई ये जैसे 3 है लेटर्स, तो उनका 2 नंबर्स दिए हैं, तो ये तो कुछ अलग सा ही दिख रहा है। तो बना के देखते हैं इसका पैटर्न। यहाँ से हम ये तो उठा नहीं सकते क्योंकि बहुत ही बड़ा वर्ड है और वैसे भी नंबर छोटे हैं, ठीक है। ए को, इफ A इज रिटन एज 1, यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, उन्होंने बोला है इफ A इज रिटन एज 1, तो A 1 नंबर पे ही आता है। तो यहाँ से कुछ लग रहा है कि यहीं से नंबर उठाने पड़ेंगे, जो उनके एक्चुअल अल्फाबेट्स जो नंबर पे आते हैं वहां से उठाना पड़ेगा। CAT, कैट इज रिटन एज 24, तो यहाँ से बना के देखिए, अगर A को 1 लिखा जाता है, C कौन से नंबर पे आता है नंबर 3, T कम्स ऑन 20, 20 प्लस 1 21, 21 प्लस 3 24, बन गया पैटर्न एक, 24 लिखा आ गया। अब हमने बनाना किसका है, पुलिस का। पुलिस को क्या नंबर गिवन होगा, P16, O15, L12, I9, C3, E5, तो इनको ऐड करेंगे। इनको ऐड करा, 16 प्लस 15 31,
31 प्लस 9 40, 40 प्लस 12 52, 52 प्लस 3 55 प्लस 5 60। तो क्या आंसर हुआ हमारा? पुलिस का क्या कोड हुआ? 60। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ब्रॉड मीन्स ये, तो क्लॉक को क्या नंबर्स देंगे? ठीक है, पहली चीज जो हम देखेंगे, क्या क्लॉक के जो लेटर्स हैं ब्रॉड में इंक्लूडेड है? नहीं है। अगर इंक्लूड होते तो यहीं से उठाते। तो देखते हैं क्या पैटर्न फॉलो करते हैं। ब्रॉड इज रिटन एज 19812। तो क्लॉक को कैसे लिखेंगे? ठीक है, ये देखना है। अब इसका पैटर्न देखें। अब यहाँ देखें, बी को लेटर दिया है 1, ए को भी दिया है 1। if B and A are written as B और A is written as 1, D को देखें तो D का दिया है 2, C तो यहाँ गिवन नहीं है। तो अगर एक पैटर्न देखें, A और B को 1 है तो C और D को 2 होगा। ठीक है, इस तरीके से अगर देखें, अगर क्योंकि यहाँ से हमने अंदाजा लगाया अगर A को भी 1 है, B को भी 1 है और D को 2 है, मतलब दो दो जो लेटर्स कंसेक्यूटिव लेटर्स आ रहे हैं उनको सेम नंबर गिवन है। सी डी को 2 है। अगर इसी पैटर्न से चलते जाए तो ई एफ को क्या होगा? 3, जी एच को 4। ठीक है, इसी तरीके से हम चलते जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसके लेटर्स बना लेंगे। सी का क्या लेटर आएगा? 2, यहाँ पे भी 2 लिख देते हैं। एल का क्या आएगा? जी एच, आई जे इकट्ठे आ गए, के एल इकट्ठे आ गए। ये इनको 5 हो गया और के एल को हो गया 6। तो एल को क्या आया? 6, के को भी आ गया 6। तो हम यहीं पे गिन लेते हैं, लिखने की जरूरत नहीं। के एल एम एन, ठीक है, एम एन को हो गया 7, ओ पी को हो गया 8, तो ओ को क्या आ गया? 8। तो कोड क्या आ गया? 26826। ठीक है, अगर हम इनको डायरेक्टली देखें तो कोई पैटर्न वो नहीं बन रहा था कि यहाँ से 1 है, यहाँ से 2 है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ए और बी को लेटर गिवन है 1, ठीक है, और डी को गिवन है 2। यहां से तो हमें नहीं पता चलेगा, सिर्फ ए बी और डी से पता चला कि जो दो दो अल्फाबेट्स हैं वो 1 से शुरू होके दो दो लेटर्स को सेम नंबर गिवन है। उस तरीके से हमने सारे नंबर्स निकाल लिए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ लंदन इज रिटन एज दिस, फ्रांस कैसे लिखा जाएगा? अब लंदन को पूरे एक एक लेटर को एक डिफरेंट नंबर दिया गया है, वो भी मोस्टली 2 डिजिट नंबर है। तो देखते हैं कि फ्रांस किस तरीके से उस पैटर्न में कोड होगा। लंदन, तो पहले हम इनके नंबर्स ले लेंगे। ठीक है, इनके एल का क्या होता है? 12, ओ 15, एन 14, डी 4, ओ 15, एन 14। बट इनको कोड किया गया है जो उनके 24, 30, 28, 8, 30 और 28 में इस तरीके से कोड किया गया है। तो कुछ हमें यहाँ से दिखने को मिलता है कि ये जो इनके एक्चुअल नंबर्स हैं, ये सारे जो कोडेड नंबर्स हैं वो डबल है एक्चुअल नंबर्स का। जैसे ये एल का एक्चुअल नंबर है 12 बट कोडेड नंबर है 24। तो 24 क्या है? 12 का डबल, 30 इज डबल ऑफ 15, 28 14 का डबल है, 8 इज डबल ऑफ 4, 30 इज डबल ऑफ 15, 28 इज डबल ऑफ 14। तो इस तरीके से जो उनके एक्चुअल नंबर्स हैं, कोडेड नंबर्स क्या है? उनके डबल हैं। तो इस तरीके से हम यहीं पे लिख लें, यहाँ पे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, हम वर्बली कर सकते हैं। जब हमें उनके नंबर्स याद हो जाएंगे तो हम वर्बली लिख सकते हैं। जैसे एफ का डिजिट क्या होता है? 6, एफ कम्स ऑन लेटर नंबर 6, तो 6 का डबल क्या होगा? 12, आर कम्स ऑन 18, 18 का डबल क्या होगा? 36, ए कम्स ऑन 1, 1 का डबल 2, एन 14, 14 डबल 28, सी 3, 3 का डबल 6, ई 5, 5 का डबल 10। तो क्या हो गया? कोड करके ये आ गया, इसी तरीके से आ गया। हमने इसका पैटर्न देख लिया और उसी तरीके से हमने इसको कोड कर दिया, तो वो कोड करके ये आंसर आ गया। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन इफ ए इज रिटन एज 1, बी 3 एंड सो ऑन का मतलब इसी तरीके से जो बाकी के अल्फाबेट्स आएंगे इसी तरीके से वो कोड होंगे। ए तो 1 ही होता है, ए तो होता ही 1 पे है, और बी लिखा है 3, मतलब बी एक्चुअल पोजीशन बी की होती है 2, तो एक ऐड करके लिखा है 3। तो एंड सो ऑन, व्हाट विल बी द टोटल ऑफ वर्ड होटल?
होटल का टोटल क्या होगा, उसके सारे जो भी एच को जो आएगा, ओ का जो नंबर आएगा, उन सबका टोटल करके क्या आएगा। ठीक है, पहले हम देखें, अगर ए इज रिटन एज 1, बी 3, सी क्या आएगा 1 प्लस 2 3 है, 3 प्लस 2 विल बी 5, डी 5 प्लस 2 7, ई विल बी रिटन एज 7 प्लस 2 9, इस तरीके से एंड सो ऑन। तो हम बना लेंगे होटल का क्या नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो एच को क्या आएगा ई जी एच, जी को आ गया 11, तो एच को आ गया 13, एच इज 13। तो इसी तरीके से हम बनाएंगे। तो ओ, अगर मैं ये इससे डायरेक्टली देखूं कि इसमें क्या ऐड हो रहा है, बी का एक्चुअल पोजीशन क्या होती है 2, क्योंकि इस तरीके से अगर मैं बनाऊंगी तो मुझे सारी की सारी एबीसी लिखनी पड़ेगी। जैसे यहाँ ओ 15 पे है, टी जाके 20 पे है, तो मुझे तो सारी एबीसी लिखनी पड़ी ना इस तरीके से बनाने के लिए। तो उसको बनाने के बजाय, सारी एबीसी लिखने के बजाय मैं कुछ और ढूंढती हूँ यहाँ पे। जैसे 2 है, बी की एक्चुअल पोजीशन क्या होती है 2 प्लस 1 आएगा 3, सी की एक्चुअल पोजीशन क्या होती है 3, तो 3 प्लस 2, डी की एक्चुअल पोजीशन क्या होती है 4, 4 प्लस 3, 5 प्लस 4, 6 प्लस, सॉरी एफ तो लिखना भूल गए, यहाँ ई के बाद डायरेक्टली लिख दिया जी, एफ आएगा 6 प्लस 5। ठीक है, मतलब जो उसका एक्चुअल लेटर है और एक पिछला लेटर ऐड होगा। यहां से देखिए, जैसे ये बी एक्चुअल 2 है तो 1 पिछला ऐड हुआ, सी एक्चुअल 3 है तो एक पिछला ऐड हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम बना लेंगे। अगर मैं एच की इस तरीके से बनाऊं, एच का एक्चुअल क्या है लेटर, एक्चुअल नंबर क्या है 8, और एक पिछला ऐड होगा, पिछला मतलब एक उसका बैकवर्ड 7, 8 के पीछे क्या आता है 7, तो 8 प्लस 7 क्या हुआ 7 प्लस 7 15, 7 प्लस 8 विल बी 15। तो यहाँ पे ये F लिख लिया था, इसलिए यहाँ पे ये G है और H का क्या आ गया 15। ठीक है, अब O का मैंने बनाना है, O की एक्चुअल पोजीशन क्या 15 और एक हमने पिछला ऐड करना, 15 प्लस 14 विल बी 29। ओके, क्योंकि अगर इस तरीके से मैं बनाऊंगी तो मुझे सारा लिखना पड़ेगा एबीसी। आप एक पैटर्न देख लो कि किस तरीके से वो नंबर बन रहा है। जैसे सी का बन रहा था 5, अगर ए 1 है, बी 3 है, सी 5 है, तो 5 किस तरीके से बना 3 प्लस 2। ठीक है, 3 उसका एक्चुअल नंबर है और 2 उसका लास्ट नंबर है। अब टी का मैं इसी तरीके से बनाऊं, टी क्या है 20 प्लस लास्ट नंबर 19, तो क्या बना 39। ई का, ई इज ऑन 5, 5 प्लस 4 9, ये हमने यहाँ पे भी बना रखा है ई का 9। एल का क्या बनेगा, एल इज ऑन 12, 12 प्लस 11 23 बन गया। ठीक है, अब क्या आंसर क्या पूछा, व्हाट इज द टोटल ऑफ वर्ड होटल, इन सब का टोटल क्या होगा वो आपने करके आंसर बता देना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ टैंक इज रिटन एज लाइक दिस, कार्गो कैसे लिखा जाएगा। पहली चीज जो हमने देखनी है, क्या कार्गो के सारे लेटर्स इसमें इंक्लूडेड हैं, नहीं है, ए है, सिर्फ ए के अलावा कोई भी नहीं है, तो मतलब हमें पैटर्न बनाना पड़ेगा। टैंक को क्या लिखा है 7, 26, 13, 16। ठीक है, जो इनके एक्चुअल नंबर्स हैं वो देखते हैं क्या है। टी का है 20, ए 1, एन 14 एंड के इज ऑन 11। ठीक है, तो अगर ये देखिए 14 का जगह लिखा हुआ है 13, -1, 1 की जगह 26, -1, 1 की जगह 26, -1, एक बैक ही गया, यहाँ पे भी एक बैक गया, 11 की जगह 16 और 20 की जगह 7, यहाँ पे तो एक बैक नहीं गया, मतलब -1 वाला पैटर्न तो नहीं फॉलो हो रहा। और कुछ देखते हैं और क्या फॉलो हो रहा है, और कुछ लग रहा है आपको कुछ फॉलो हो रहा है, ना डबल हो रहे हैं इनके, ना कुछ सिमिलरली माइनस हो रहा है, ना सिमिलरली ऐड हो रहा है। बट 14, 13 से और 126 से मुझे एक चीज तो दिख रही है कि ऑपोजिट, कैन यू सी दैट, कि 14 के ऑपोजिट, एन के ऑपोजिट क्या आता है, एन के ऑपोजिट इज एम, 14 के ऑपोजिट एम की जगह उन्होंने लिख दिया है उसका नंबर, लेटर नहीं लिखा बट दे हैव रिटन द ऑपोजिट नंबर। ओके, जैसे ए के ऑपोजिट क्या आता है जेड, और जेड का नंबर क्या होता है 26, तो उन्होंने उसका नंबर लिख दिया। 20 के ऑपोजिट, टी के ऑपोजिट क्या आता है जी, जी का नंबर क्या है 7, 7 लिख दिया।
के कहाँ आता है 11 पे, 11 के ऑपोजिट क्या आता है पी, तो पी का उन्होंने नंबर लिख दिया 16। ओके, तो इसी तरह हम इसको लिख लेंगे कार्गो C3 1 18 7 एंड 15। अब 3 के ऑपोजिट क्या आता है x, 3 के ऑपोजिट x, x का नंबर क्या होता है 24। a के ऑपोजिट अगेन z, z का नंबर क्या होता है 26। r के ऑपोजिट क्या आता है, r के ऑपोजिट आता है t, सॉरी i का नंबर क्या है 9। g कहाँ आता है नंबर 7 पे, 7 के ऑपोजिट क्या है t, तो उसका आ गया 20। 15 के ऑपोजिट क्या आएगा 12, 12 का नंबर क्या आएगा 15 का ऑपोजिट इज l का नंबर क्या आता है 12। तो ये वाला कोड हो गया, इसका बन गया कार्गो का। ठीक है, कार्गो का कोड बन गया। इस तरीके से हमने डिफरेंट वेज ढूंढने हैं जिस तरीके से उनको कोड कर रखा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ dig is written as dig is written as 25, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा गलत लिखा गया, CUT है, कट इज रिटर्न एज 49 एंड किक इज रिटर्न एज, ये हमने वी हैव टू फाइंड आउट हाउ इज किक रिटर्न एज। ओके, DIG पहले देखेंगे, DIG को लिखा है 25, तो पहले इनके नंबर्स देखते हैं क्या है 4 9 एंड G इज एज 7। 25 देखें, इनको मल्टीप्लाई करके तो 25 नहीं आ रहा, ऐड करके देखें 9 + 7 16, 16 + 4 20, अगर इन तीनों को ऐड करें तो आता है 20, बट इनको कोड क्या कर रखा है 25। अगला बना के देखते हैं, कट का क्या बना रखा है C3 U21 एंड TS20, अगर इन तीनों को ऐड करें 21 + 3 24 + 20 विल बी 44 बट कोडेड एज 49। अब अगर दोनों में देखें 20 को 25 मतलब प्लस का 5 हो रहा है, ऐड हो रहा है इसमें तभी 25 आ रहा है, और सिमिलरली यहाँ पे भी यही चीज आ रही है कि 44 में अगर 5 ऐड करें तो आ रहा है 49 जो इसका कोड है। ओके, तो ऐसे हमने जो किक को ऐड करके आएगा उसमें हम 5 ऐड कर देंगे। किक के का क्या होता है 11, I 9, C3 एंड अगेन 11, तो इन चारों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 11 33 और 31 रह गया। देखो मैंने ऐड कैसे करा बड़े आसानी से, 9 और 3 12, 12 की जगह मैंने 11 रख लिया, 11 11 11 3 बार हो गए। ठीक है, 33 हो गया, 33 और यहाँ पे जो 12 का एक रह गया था 33 + 1 34, फटाफट से ऐड करना है, टाइम नहीं लगाना, और आंसर क्या आएगा 34 + 5 39। 5 ऐड क्यों करा, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि सारा पैटर्न जो है जो ऐड करके आ रहा है उसमें +5 हो रहा है तभी आंसर बन रहा है, तो इसमें भी ऐड कर दिया तो आंसर बन गया 39। Now the next question is if pound is written as 106, clean is written as 41 and maker as we have to find out। अब देखिए इनके नंबर्स बना के देखते हैं भले, क्या पता इनका एडिशन करके ही ये आ रहा हो। P comes on 16, O 15, U 21, N 14 and D is on number 4। अगर मैं इनको ऐड करूं 16 + 15 31, 31 + 4 35, 35 + 21 will be 56, 56 + 14, 56 + 14 will be 70, बट हमारे को क्या बन रहा है 106, तो ये तो नहीं बन रहा। कुछ और ऐड करके देखें, कुछ और इसमें पहले क्लीन का बना के देखते हैं कि क्लीन का क्या बन रहा है, क्या पता कुछ सिमिलर पैटर्न मिल जाए उससे हमें। C3 L 12 E5 A1 N 14, इनको ऐड करके देखिए 12 + 3 15 + 5 20, 20 + 15 35, बट बन रहा है 41। ठीक है, तो कुछ अब ये भी देख सकते हैं कि ये जो वॉवल्स हैं, वॉवल्स कौन से होते हैं, सबको पता है वॉवल्स कौन से होते हैं, A E I O U इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवल्स होते हैं। यहाँ पे हमारा 70 का जोड़ बन रहा था बट वी नीड 106, तो अगर मैं वॉवल्स को डबल कर दूं, जैसे ये वॉवल है यहाँ पे O, यहाँ पे U भी है, 2 वॉवल्स हैं और तो कोई नहीं है, इनको डबल कर दूं
पी तो 16 ही रहेगा, वॉवल डबल होके 30 हो जाएगा, यहाँ 21 की जगह 42, 14 और 4। ठीक है, अब इनका एडिशन करें, 30 16 प्लस 4 विल बी 20, 20 प्लस 30 50, 50 प्लस 42 विल बी 92, 92 प्लस 14 106। कुछ बन गया जो हमें चाहिए था। ये हमने अंदाजा लगाया कि वॉवल को डबल करें, इंटू 2 करें और कॉन्स्टेंट्स हैं जो उनको एज इट इज रहने दें, क्योंकि जो हमारा एडिशन करके बन रहा था वो काफी ज्यादा डिस्टेंस पे था। ठीक है, यहाँ पे भी अब वो बना के देखते हैं, अगर यहाँ पे भी ये पैटर्न बनेगा तभी ये वाला फॉलो होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन से वॉवल्स हैं, ई है, ए है। ठीक है, 5 की जगह क्या हो जाएगा 10, डबल करना है, 1 की जगह 2। अब करके देखें, 3 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 16, 14 प्लस 2 16 विल बी 41। हो गया, ऐड करके आ गया। अब सिमिलरली हम मेकर का बना लेंगे, मेकर। ठीक है, पहले तो इनके नंबर्स लिख लेंगे। m इज ऑन नंबर 13, a1, k इज ऑन 11 एंड e इज ऑन 5, r इज ऑन 18। अब इनमें से वॉवल कौन कौन से, एक तो a है, एक e है, इनको डबल कर लिया, 5 10 हो गया, a की जगह 2 हो गया, 13 प्लस 2 15, 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 11 विल बी 36, 36 प्लस 36 प्लस लास्ट रह गया 18, 14 एंड 54 इज द आंसर। ठीक है, इस तरीके से हार्डली कोई क्वेश्चन आता है जो सिमिलर सा पैटर्न नहीं फॉलो करता, तो उसमें थोड़ा सा ये जैसे टाल मटोल करना पड़ता है, नहीं तो मोस्टली बहुत ही इजी सा आता है। जो जो हमने एग्जांपल्स करी सीधे सीधे से आती हैं। कोई कोई क्वेश्चन होता है जो इधर उधर करने वाला होता है, तो कोडिंग की लेटर सिंबल कोडिंग हो जाए या नंबर सिंबल कोडिंग हो जाए, ये हमने सारी ऑलमोस्ट हर तरह की एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व कर ली है। अब जो कंसेप्ट जो रह गया है वो है डिकोडिंग का। कोडेड है ऑलरेडी, उसको डिकोड करना है, वो हम शुरू करते हैं। अब ये जो लास्ट टॉपिक बचा है कोडिंग डिकोडिंग का, डिकोडिंग मैसेज वर्ड कोड्स। डिकोडिंग मैसेज वर्ड कोड्स मतलब कोड तो हमने कर दिया है, कोड हमने सारा देख लिया। डिकोड का मतलब कि उसको डी कोड करके उसको ओरिजिनल में निकालना। डिकोडिंग मैसेज वर्ड कोड्स मतलब जो मैसेज हमें एक कोड करके दिया गया है, मतलब उसको मैसेज को एक्चुअली हम नहीं बता सकते, उसको किसी कोड में लिख दिया है, उसको हमने डिकोड करना है, उसको मैसेज निकालना है कि क्या मैसेज दिया गया है। ठीक है, हम क्वेश्चन करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, उसने बोला है इफ एयर इज कॉल्ड ग्रीन, हवा को क्या बोला गया है, एयर को ग्रीन। ठीक है, एयर को हमने डायरेक्टली एयर नहीं बोला, एयर को एक कोड दे दिया है, एयर का कोड है ग्रीन, ग्रीन का कोड है ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड स्काई, स्काई इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड वाटर एंड वाटर इज कॉल्ड पिंक। ठीक है, हर एक वर्ड को, यही है ना वर्ड कोड्स, वर्ड को एक कोड दे दिया गया है। ठीक है, अब वर्ड को कोड दे दिया गया, उसको डिकोड करना है हमने दोबारा से। अब क्वेश्चन उसने क्या पूछा है, व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई। स्काई का क्या कलर होता है, हर एक को पता है कि स्काई का कलर क्या होता है, स्काई इज ऑफ ब्लू कलर। ठीक है, ब्लू कलर की होती है स्काई, बट हेयर ब्लू को क्या बोला गया है, ब्लू को क्या बोला गया है, स्काई। तो हमने मैसेज आंसर क्या बताना है, तो आंसर क्या, बट हेयर ब्लू इज कॉल्ड स्काई, तो देयरफॉर आंसर क्या हुआ, आंसर हुआ हमारा स्काई। व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई, स्काई, क्योंकि हमने उसको वर्ड में बताया। हमने डिकोड तो कर लिया लेकिन बताना तो अगेन कोड में ही है। ठीक है, डिकोड कर लिया हमने कि स्काई का कलर क्या है ब्लू, और ब्लू को क्या बोला गया है स्काई, तो हमने आंसर तो उसका कोड में ही बताना है, तो आंसर क्या हुआ स्काई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ ब्लू मीन्स पिंक। अब ब्लू मीन्स ये नहीं कि ब्लू इज कॉल्ड पिंक, नहीं, ये दोनों डिफरेंट है। हेयर क्या था, एयर इज कॉल्ड ग्रीन, हवा को बोला ही ग्रीन जाता है, बट यहाँ क्या है कोड दिया गया है, लेकिन ब्लू मीन्स पिंक। अगर ब्लू कह रहा है तो उसका मतलब है वो पिंक है। ठीक है, अगर पिंक कह रहा है तो उसका मतलब वो हरा रंग है। अगर उसने बोला कि ये पिंक कलर है बट ये पिंक नहीं है, उनकी लैंग्वेज में ये हरा है। ओके, ग्रीन मीन्स येलो, येलो इज रेड, रेड इज व्हाइट। देन व्हाट इज द कलर ऑफ टर्मेरिक। टर्मेरिक क्या होती है, एवरीबडी नोस, टर्मेरिक इज हल्दी को बोला गया, और हल्दी का रंग क्या होता है, पीला, मतलब येलो।
येलो रंग होता है, व्हाट इज द कलर ऑफ टर्मेरिक, येलो, बट यहाँ पे येलो क्या है, ग्रीन है, ठीक है। यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू डू मिस्टेक इज येलो मीन्स रेड, ठीक है, हल्दी का कलर है टर्मेरिक, तो वो आंसर दे देंगे रेड। रेड आंसर इज रॉन्ग। उसने बोला है व्हाट इज द कलर ऑफ टर्मेरिक, येलो, येलो का मतलब क्या है, ग्रीन, ग्रीन मीन्स येलो, तो आंसर क्या हुआ, ग्रीन इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर आप रेड बोलोगे तो रेड तो येलो है, ग्रीन मीन्स येलो, जो हरा रंग है वो हरा नहीं है, हरा का मतलब है येलो, तो इसलिए हल्दी कौन से रंग की हुई, हरे, हरे रंग का मतलब क्या है, येलो, तो हल्दी होती कौन सी है, पीले रंग की। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट एक बार आप आंखें बंद करके आराम से सोचोगे तो आपको समझ लग जाएगा कि क्या है इसमें बोला गया। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस क्लासेस, इन अ कोड लैंग्वेज, अब कोड लैंग्वेज में गो देयर को बोला गया है ना पा, ना पा, ठीक है। वी एंड दे को बोला गया सा हा टा, गो एंड कम को पा हा ला, ठीक है। ये इसने ये नहीं बोला रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली बोलता तो मतलब गो देयर इज, गो का मतलब ना, देर का मतलब पा, ये नहीं पता। अब ना गो के लिए है या देर के लिए है, पा गो के लिए है या देर के लिए, ये हमें फाइंड आउट करना है। ये 3 कोड दिए गए, ठीक है। उसने पूछा है देयर, देयर के लिए कौन सा कोड होगा, देयर स्टैंड फॉर विच कोड, ओके। तो अब हमारा पहला स्टेप क्या होता है कि इन तीनों में से देख लो, दो में से कौन से कॉमन है। अब गो देयर, गो इसमें भी आ रहा है, इसमें तो आ नहीं रहा, गो देयर, गो एंड कम, गो देयर ना पा, गो एंड कम पा हा ला, इन दोनों में से कॉमन क्या है, पीए, एच ए नहीं है, एल ए नहीं है, पीए कॉमन है, तो दोनों में गो भी कॉमन है, दोनों में पीए भी कॉमन है, ठीक है। तो गो के लिए कौन सा वर्ड हो गया, पीए, ये तो हमें पता चल गया, गो के लिए पीए है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, एंड कॉमन है, एंड कॉमन है, पीए तो गो के लिए यूज हो गया, ठीक है। अब एंड है, इसमें सा हा टा, इन दोनों में क्या कॉमन है, एच ए कॉमन है, एच ए कॉमन है दोनों में, ठीक है, और कुछ तो दोनों में कॉमन नहीं है, तो एंड के लिए कौन सा हो गया कोड, एच ए, ओके। अब और कोई वर्ड रह गया जो तीनों में कॉमन हो, एक तो गो कॉमन था, एक एंड कॉमन था, वी एंड दे, ये इनमें कुछ नहीं है, कम भी नहीं है, ठीक है। उसने पूछा कौन से वर्ड के लिए है, देर के लिए, तो देर के लिए क्या रह गया, गो देर, गो के लिए हमें पता चल गया पा है, तो देर के लिए क्या रह गया, एन ए, देर के लिए रह गया एन ए, ठीक है। हमें अपना आंसर मिल गया, तो देर के लिए क्या आ गया, एन ए, ठीक है। अब वी दे और कम, वी दे और कम के लिए 3 वर्ड कौन से रह गए, सा टा ला, सा टा ला। अब हमें ये तीनों में से नहीं पता कि किसके लिए कौन सा वर्ड है, इन तीनों का हमें श्योर शॉट हो गया, बट इन तीनों के लिए हमें नहीं पता कौन सा वर्ड है, ये हमें पूछे भी नहीं जाएंगे। अगर जब तक वो श्योर नहीं होंगे तो वही क्वेश्चन पूछा जाएगा जो श्योर है, ठीक है। जैसे एंड के लिए पूछ सकते थे जो हा है, गो के लिए पूछ सकते थे जो पा है, देर के लिए तो हमें पूछा ही गया, वो एन ए आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं कोडिंग डिकोडिंग में, ठीक है। आपको अब सारा टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग का पता चल गया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।